सृष्टि शायद विवेक तक आवाज नहीं पहुंच रही है। विवेक से फिर से हम संपर्क करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि आज स्थापना दिवस के मौके पर बड़े फैसले लिए गए हैं। शरद पवार ने संगठनात्मक तौर पर बड़े बदलाव किए। सबसे बड़ा बदलाव एनसीपी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। क्या कुछ कहा है शरद पवार ने, सुनाते हैं आपको। प्रफुल्ल पटेल, आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले, पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। और विवेक शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, पार्टी दफ्तर में इस वक्त खुशी है और शरद पवार भी बहुत खुश होंगे क्योंकि वो तो ये चाहते थे कि भाई सुप्रिया सुले आगे आए, लेकिन अजीत पवार को अब किस तरह से मनाया जाएगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज जो खुशी है कल के लिए एक बड़े चैलेंज में बदल जाए। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है और खास तौर से शरद पवार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि अजीत पवार कोई ऐसा निर्णय ना ले ले जो उनकी इच्छा के विरुद्ध हो। हमने देखा है कि ये वही पार्टी है एनसीपी जिसमें 2 धड़े काम करते हैं, 2 विचारधाराएं काम करती हैं। एक विचारधारा हमने देखा था कि अजीत पवार ने जब महाराष्ट्र की सरकार का गठन हो रहा था उस वक्त रातों रात जो है सुबह के समय जो है शपथ ले ली थी उप मुख्यमंत्री पद की। उसके बाद वो फिर सरकार गिरी। उसके बाद यही वो पार्टी है शरद पवार जो कि महाविकास अघाड़ी में शामिल होते हैं और फिर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री उस वक्त बनाया जाता था। हालांकि वो सरकार ज्यादा चली नहीं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सुप्रिया सुले हो या फिर प्रफुल्ल पटेल हो, इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और कुछ महीने पहले हमने देखा था कि शरद पवार ने एकाएक अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। हालांकि फिर कार्यकर्ताओं ने उन्हें मनाया और कहा कि अगर आप नहीं रहेंगे तो यह पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचेगा और महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो फिर उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। लेकिन शरद पवार ये पहले ही जान चुके थे और उनको बहुत अच्छे से इसका अंदाजा था कि कैसे उन्हें अपनी पार्टी को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ऐसे चेहरे देने होंगे जो सारा कामकाज संभाले। एनसीपी पार्टी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दबदबा रखती है और महाराष्ट्र में ही उसका सबसे ज्यादा दमखम है। अगर कहा जाए 100% में से तकरीबन 95 से 99% जो ताकतवर पार्टी है वो महाराष्ट्र में है। ऐसे में सुप्रिया सुले की ये जिम्मेदारी उनको जो है दूसरे राज्यों की भी जिम्मेदारी दी गई है और अजीत पवार के हाथ कुछ ना लगना। हालांकि वो विधानसभा में पार्टी के नेता बने रहेंगे, लेकिन इससे ज्यादा उनके हाथ में कुछ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर फैसले सुप्रिया सुले लेंगे, प्रफुल्ल पटेल लेंगे। हालांकि शरद पवार अध्यक्ष बने रहेंगे। इन सब के बीच अजीत पवार के खाते में कुछ विशेष जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव होगा 25 में। ऐसे में एनसीपी की जो है सियासत और इसका भविष्य किस तरफ जाने वाला है, क्या एनसीपी 2 धड़े में बढ़ सकता है? शरद पवार को एक मजा हुआ राजनीतिज्ञ माना जाता है। अभी देश में सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में से हैं वो क्या उन्होंने ये कैलकुलेशन नहीं की होगी कि अजीत को क्या बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए इतना बड़ा फैसला ले ले, वो भी तब जब कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं? शरद पवार कितने मजे हुए खिलाड़ी हैं इस बात का उदाहरण उन्होंने बहुत बार दिया है, कई बार दिया है। लेकिन माफ कीजिए, इस बार उनकी ये जो अब तक का उनका राजनीतिक जो समीकरण रहा है, जो जानकारी रही है, वो अब देखना होगा कि अजीत पवार के तौर पर अगर कुछ ऐसा निर्णय निकलकर सामने आता है तो क्या शरद पवार जो कि एनसीपी के एक चाणक्य कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कि ये वो राजनेता हैं जो भविष्य देख लेते हैं कि कहां संभावनाएं ज्यादा हैं और कब करवट बदल ले पता नहीं चलता। ऐसे में शरद पवार के लिए हम वापस लौटेंगे, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अजीत पवार की बात हम लगातार कर रहे हैं और अजीत पवार की ओर से इस फैसले पर ट्वीट आ चुका है। पहला रिएक्शन